हाय एवरीवन, मेरा नाम है कपिला और आज का टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स में हम बच्चों को सिखाते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना सिखाते हैं। तो हालांकि एज एन एडल्ट हमें लगता है ये बहुत ईजी है, पर जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए इतना ईजी नहीं होता है। कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आज हम कुछ वर्कशीट्स के बारे में बात करेंगे जो बच्चों को हेल्प करेंगी इन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, और हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे गेस करें या कैसे बताएं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले हम एक 9 पॉइंट्स का स्केल बनाएंगे। तो आप देखिए 0 से 9 पॉइंट का एक स्केल है। इसमें बच्चों को बताएंगे कि बेटा 0 सबसे छोटा नंबर है। अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें तो 0 सबसे छोटा है इस सीक्वेंस में और 9 सबसे बड़ा है। तो जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो हम शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो हम छोटे नंबर से शुरू करते हुए बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नंबर इस स्केल में ऊपर हैं वो छोटे हैं और जो नंबर इस स्केल में नीचे हैं वो बड़े हैं। तो एक आप बच्चों को ये बताएंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि जितना नंबर ऊपर है वो बड़ा है, छोटा है, और जो नंबर नीचे की तरफ है वो बड़ा है। उसके बाद हम बच्चों को एग्जाम्पल देंगे कि सपोज़ कीजिए 2 और 6। तो इसमें बताओ कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो बच्चे देखेंगे 0 1 2, 2 पहले आया, अभी 6 नहीं आया, तो 6 इज़ द स्मॉलर नंबर। और उसके बाद 3 4 5 6 एंड 6 इज़ द बिगर नंबर। उसी तरीके से जब बच्चों को 2 डिजिट का एग्जाम्पल देना होगा, तो जैसे सपोज़ कीजिए 25 और 32। तो बताइए, बच्चों से पूछिए कि बताओ बेटा इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप बच्चों को बोलिए कि ऐसे ये बड़ा, ये 2 डिजिट नंबर है, इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो आप बच्चों को बताइए कि जो ये लेफ़्ट साइड के नंबर होते हैं 2 और 3, उनसे कंपैरिजन किया जा सकता है। 2 छोटा है, 3 बड़ा है। तो जैसे स्केल में देखिए पहले आता है 2, फिर आता है 3। तो 2 क्योंकि पहले आता है तो वो छोटा हो गया, तो 2 छोटा है। और इस केस में इसको हम कहेंगे स्मॉलर नंबर और इसको हम कहेंगे बिगर नंबर। 25 इज स्मॉलर देन 32। अब क्वेश्चन आता है कि सपोज़ कीजिए कि पहले नंबर जो हैं, से इट्स 25 एंड 25, कि पहले नंबर्स जो हैं वो सेम है, 25 एंड 28। तो जो पहले नंबर्स हैं वो सेम हैं। तो इस केस में कैसे पता लगाएं बच्चे? तो इस केस में आप बच्चों से कहिए कि अगर फर्स्ट नंबर जो है, द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड, इफ़ इट इज़ सेम, इन दैट केस वी विल लुक एट द नंबर ऑन द राइट हैंड साइड। तो विच नंबर इज़ बिगर ऑन द राइट हैंड साइड, 5 और 8। तो बच्चा चेक करेगा, 5 इज़ स्मॉलर, 8 इज़ बिगर। दे विल से 5 इज़ the smaller number, 8 is the bigger number. That means 25 is the smaller number and 28 is the bigger number. तो ये आप बच्चों को कॉन्सेप्ट देंगे और जब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम वर्कशीट्स पढ़ेंगे। जिस दिन आप ये इस कॉन्सेप्ट समझाएंगे, सेम डे पे कम से कम आप एक वर्कशीट ज़रूर कराइए, जिससे बच्चे जो है उसको उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बिकॉज अभी तो ये एक्सप्लेनेशन है, दिस इज़ नॉट इनफ फॉर द चाइल्ड, दे हैव टू प्रैक्टिस इट एज वेल। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जैसे आपने ये समझा दिया, बच्चों का वर्कशीट दीजिए। तो ये पहली वर्कशीट है। इसमें आप बच्चों को कहिए कि कलर द सर्किल विद बिगर नंबर। तो जो नंबर बड़ा है बच्चे उसमें कलर करेंगे। तो इसमें कौन सा बड़ा है, 12 और 9 में 12 बड़ा है, तो बच्चे 12 में कलर करेंगे। इस तरीके से। फिर 18 और 15 में कौन सा बड़ा है, 18 बड़ा है, तो फिर वो 18 में कलर करेंगे। 16 और 10 में कौन सा बड़ा है, 16 बड़ा है, तो वो 16 में करेंगे। और 2 और 20 में कौन सा बड़ा है, 20। तो इस तरीके से आप बच्चों को एक्टिविटी देंगे
तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो जहाँ भी कंफ्यूज हो रहे हैं, सपोज़ कीजिए वो कंफ्यूज हो रहे हैं 12 और 9 में, क्योंकि 12 में 2 डिजिट है, 9 में 1 डिजिट है, तो आप इसमें बच्चों को समझाएंगे कि जब भी 2 डिजिट नंबर से 1 डिजिट नंबर को कंपेयर करना होता है तो 2 डिजिट नंबर हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि 9 के बाद 2 डिजिट नंबर शुरू होते हैं। तो आप बच्चों को ये समझाएंगे और फिर बच्चे उसे करेंगे। अगर वो सपोज़ कीजिए 18 और 15 में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि प्लीज़ आप स्केल्स देखिए, फर्स्ट नंबर देखो सेम है, 1 और 1 है 18 में और 15 में। तो अब हम सेकंड नंबर देखेंगे, नंबर ऑन द राइट साइड, 8 और 5। 8 और 5 में कौन सा बड़ा है, वो स्केल पे चेक करेंगे, 8 बड़ा है, एंड देन दे विल कलर इट। तो इस तरीके से आप बच्चों को एक्सरसाइज दीजिए, कहीं वो कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनको समझाइए। तो इस तरीके की वर्कशीट अगर आप देंगे तो बच्चे क्लियर हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को लेकर। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट वर्कशीट है जहाँ पे बच्चों को कलर द सर्कल विद स्मॉलर नंबर करना है। तो उसी तरीके से आप बच्चों को दीजिए, एक स्केल साइड में ड्रॉ कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अभी भी कंफ्यूज है, या फिर व्हेनेवर द चाइल्ड इज़ कंफ्यूज वो स्केल से रेफर कर सकता है। तो इसमें कौन सा बड़ा छोटा नंबर है, 8 एंड 13 में 8 छोटा है। एक चीज़ और, अभी जैसे अगर हो सकता है बच्चों को बिग और स्मॉल का मतलब ही ना पता हो, तो जब भी आप ये कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे तो बच्चों को ज़रूर समझाइए कि बिग का मतलब बड़ा होता है और स्मॉल का मतलब छोटा होता है। तो इस तरीके से अगर आप एक एक चीज़ बच्चों को समझाएंगे तो उनको बहुत जल्दी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं 15 और 19 में कौन सा बड़ा है। 19 बड़ा है और 15 छोटा है, तो 15 को हम कलर करेंगे। 16 और 12 में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, 16 बड़ा है, 12 छोटा है। और 21 24 में 21 छोटा है। नेक्स्ट आता है सर्किल द बिगेस्ट नंबर विद ग्रीन एंड स्मॉलेस्ट विद ब्लैक। तो आप बच्चों को पेन दे दीजिए और उनसे बोलिए कि आपको सर्किल करना है एज पर द गिवन कलर। तो बच्चे सर्किल करेंगे, सर्किल द बिगेस्ट नंबर विद ग्रीन एंड द स्मॉलर विद ब्लैक। तो इसमें 14 9 18 5, अभी बहुत लंबा सीक्वेंस नहीं देना है, छोटा सीक्वेंस ही देना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा देंगे तो कन्फ्यूजन होगा। 3 से 4 नंबर, दैट्स ऑल, उससे ऊपर का सीक्वेंस अभी बच्चों को नहीं देना है। तो इसमें बच्चे देखेंगे सबसे छोटा नंबर है 9 और सबसे बड़ा नंबर है 18। तो इस तरीके से वो सर्किल करेंगे। सेकेंड में सबसे छोटा नंबर है 0 और सबसे बड़ा नंबर है 15। तो इस तरीके से बच्चे करते जाएंगे। यहाँ पे छोटा नंबर हो गया 9 और सबसे बड़ा नंबर हो गया 20। जब बच्चों को ये समझ में आ जाए तो लास्ट स्टेप होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाना, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि अरेंज द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट और बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट को असेंडिंग कहते हैं, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट को डिसेंडिंग कहते हैं। तो आप बच्चों को बताइए कि ये नंबर है, अब आप इसको नीचे लिखिए अरेंजिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो बच्चे इसमें चेक करेंगे, सबसे छोटा है 9, फिर 10, देन 11 एंड देन 12। क्योंकि ये बहुत बिगनिंग है तो सीक्वेंशियल नंबर देना इज़ स्मार्ट, बिकॉज दैट वेज चिल्ड्रन बहुत कंफ्यूज नहीं होते हैं। जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज कराते जाएंगे कि आपने 1-2 दिन करा दी है, अब आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा इसमें कॉन्फिडेंट है, तो आप नंबर्स मिस करके दीजिए कि आप 9 के बाद 11 दीजिए, 13 दीजिए। तो उस तरीके से आप धीरे धीरे बच्चे को डिफ़िकल्टी स्टेज पे लेके जाइए, एकदम से डिफ़िकल्ट नहीं देना है। और इसमें हो गया अरेंज फ्रॉम बिगेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट। इसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 15, 14, 13, 12। देखिए इसमें भी बैकवर्ड्स काउंटिंग है फ्रॉम 15 to 12। तो स्टार्टिंग में इसी तरीके का देना है, फिर धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाना है। तो ये तरीका है बच्चों को स्मॉलर और बिगर नंबर सिखाने का। अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स और ये स्टेप्स फॉलो करेंगे इसी सीक्वेंस में, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर योर चाइल्ड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और सीबीएसई के सिलेबस में भी इसी तरीके से फॉलो किया जाता है। अगर आप सीबीएसई की मैथ्स की क्लास 1 की बुक्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से यही सीक्वेंस में बच्चों को सिखाया गया है कि पहले स्केल पे सिखाते हैं,
उसके बाद उन्हें दो चीज़ों को कंपेयर करके सिखाते हैं कि इन दो चीज़ों में से बताओ कि कौन सा नंबर बिग है, कौन सा स्मॉल है। उसके बाद आता है नंबर्स को अरेंज करना, सर्किल करना, अरेंज करना। तो दिस इज़ द राइट वे टू प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर स्टेप, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।